हुई है, आईटी फील्ड में जुड़े हुए हैं आप, मेडिकल फील्ड है, वर्दीधारी नौकरी है, ऐसा कोई भी क्षेत्र विशेष जहां पर आपको अपने वर्बल और रिटर्न कमिटमेंट के साथ में ही चलना पड़ता है, तो ये समय आपको जद्दोजहद करवाने वाला है, परंतु अंतिम सिरे में शानदार परिणाम की तरफ भी लेकर जा रहा है। जो महानुभाव ओवरसीज की किसी भी जॉब अप्रोच आदि के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी इस महीने को शानदार और अत्यधिक व्यवस्थित कहा जाएगा। उस पोजीशन को भी कंसोलिडेशन में अपने साथ में आप लेकर जरूर चलते चले जाइएगा। कोई भी और दुविधा का क्रम यहाँ उपस्थित नहीं। यह स्पष्टता रखकर चलिएगा कि कामकाजी जीवन यात्रा में जो लोग आपके साथ में एग्रेसिवनेस को और रिएक्टिव अप्रोच को लेकर चलते हैं और आपको लग रहा है कड़वा घूंट है, ऐसी बात क्यों स्वीकार करें, उसे भी स्वीकारोक्ति के संदर्भ में लेकर चलने की जरूरत आपको रहेगी। सेकंड हाउस के लिए हम डिस्कशन करते हैं तो बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, शनिदेव की स्थितियां 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखते हुए ये लिक्विडिटी हाउस भी है, जहां से फाइनेंशियल रोटेशन, परिवार की स्थितियां और कम्युनिकेशन किस तरह से रहेगा, आप जो कह रहे हैं अगले व्यक्ति तक वो बात कैसे पहुंच रही है, उसका जो तारतम्य है वो सेकंड हाउस के साथ में देखा जाता है। तो जो जुपिटर की पोजीशन है शुरुआती 18 दिनों के लिए, या यूं समझ लीजिए कि 18 अक्टूबर तक के अंतराल में, और उसके बाद में इनकी स्थितियां जो परिवर्तित हो जाएंगी तो धन भाव पर इनकी दृष्टि नहीं रहेगी। शुरुआती 18 दिनों में जो एक इम्प्रोवाइजेशन का मूड फाइनेंशियल्स के साथ में होना चाहिए वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में है। कोई भी तरीके की नेगेटिविटी आपके लिए वहां से अनफोल्ड होती हुई नजर नहीं आती। एक और विनम्र निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल शुरुआती 18 दिनों में बहुत अच्छे से है। किसी भी डिसीजन वाले की तरफ खुद को फ्रेम करना है, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस को आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, जिसमें कोई भी और दुविधा नहीं है। यह स्पष्टता रखिएगा कि ये समय कम्युनिकेशन को लेकर काफी शानदार है। शुरुआती 18 दिनों के अंतराल में कोई कमिटमेंट आप कर रहे हैं, कोई डिसाइसिव मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, जो कहना है और अगले को जो समझना है उसमें कोई भी अंतर नहीं रहे, उस लिहाजा दीपोत्सव के पहले का यह समय अंतराल अत्यधिक ख्यातनाम आपके लिए कहा जाएगा। और एक और कीजिएगा कि 18 से 31 अक्टूबर 2025 तक का समय धनागमन में थोड़ा सा धीमा रह सकता है। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रम के अधिपति पंचम भाव में है, 3-11 का संबंध बन रहा है, शनिदेव वक्री भी है 28 नवंबर तक। तो ऐसे में अक्टूबर के इस समय अंतराल में यात्राएं आपके लिए अधिकाधिक तौर पर समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती चली जा रही है। यह भी स्पष्टता रखनी होगी कि आपके लिए यहाँ पर भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में छोटी छोटी बातें कड़वाहट बोल सकती है, उससे पूर्णकालिक तौर पर संभलने की आवश्यकता आपको रहेगी। यह वो समय अंतराल है जहां पर भ्रमण से संबंधित स्थितियों का परिवार के साथ में निकल कर आना आपके लिए सहयोग की प्रतिध्वनि का आधार कहा जाएगा। प्रमोशन जैसी एक्सपेक्टेशन को इस महीने थोड़ा सा दूर रखकर चलिएगा। डिले को एक्सेप्ट करना मानवीय जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो देखिए, प्रत्येक कामकाज में जो एक सबकॉन्शियस फियर होता है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरह से नहीं चले तो क्या होगा, यहां से व्यवस्थाएं किस ओर बैठेगी, ये जो उद्विग्नता होती है, ये जो इंपल्सिव बेसिस होते हैं, ये राहु की वजह से डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। परंतु आप अपने भाई के सामने तन कर खड़े रहे कि है क्या इसकी जड़ हो बताओ, तो वहीं से मन उत्तर देता है कि मैं तो यूं ही डरा रहा था, मैं आपकी मित्रवत स्थितियों के साथ तो नहीं शत्रुवत स्थितियों में हूं, इस वजह से बार-बार घबराहट देता हूं। मन की मित्रता व्यक्ति विशेष के लिए उसी सिरे के साथ में पनपती है जब वो सकारात्मक होता है। केमिकल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, जहां जमीन संबंधी निर्णय में, क्योंकि शनिदेव चतुर्थेश होकर पंचम भाव में वक्री है, आपको कशोपेश लगे, कंफ्यूजन लगे, वहां जमीन संबंधी निर्णय से दूर रहना आपके लिए ज्यादा व्यवस्थित कहा जाएगा। पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो पंचम भाव में जो शनिदेव की स्थितियां हैं वो देवगुरु बृहस्पति के और राशि स्थानक क्रम के साथ में जुड़ी हुई है। आपके लिए एजुकेशनल पर्पस के साथ में धीरे धीरे स्थितियां आगे बढ़ती हुई, सपोर्टिव रिदम को एस्टेब्लिश करती हुई, कोई भी नेगेटिव साइड वहां से आपको अप्रोच करती हुई प्रतीत नहीं होती है। ये गौर करना होगा कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पोजीशन में आज कल और महीनों का नहीं और वर्षों की यात्रा का आप अंदाजा लगाकर निवेश का क्रमबद्ध सिरा अपने साथ संचालित करना चाहते हैं, तब भी समय को
भरपूर से भी भरपूर सहयोगी कहा जाएगा और उसी एक अंतराल कर्म को निर्विघ्न स्तर पर अपने भीतर तक आप जगह देकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये पंचम का प्रारूप है जो आपके समक्ष उपस्थिति को दर्ज करवाता है और यह भी और करने की पूरी पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी कि यहाँ जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी है उनके लिए समय को ठीक ठाक कहा जाएगा। कोई भी ज्यादा यहाँ पर जर्नीज के साथ में एक्सटेंसिव पोजीशन से जुड़ती है उससे दूर रहने की आपको आवश्यकता पूर्णकालिक तौर पर बनी हुई है। और वहीं पर विद्यार्थी वर्ग जो तकनीकी शिक्षा के साथ में जुड़े हुए हैं आधारभूत स्तर पर प्रगति है। 6th हाउस की पोजीशंस की बात करते हैं तो 6th हाउस की लॉर्डशिप 12th हाउस की अप्रोच में है। रिएक्टिव पोजीशंस यहाँ एनिमीज के साथ में बन सकती है। शत्रु पक्ष के साथ में थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न करना होगा। रक्त संबंधी विकारों से पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। निवेदन करेंगे कि किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को अपने साथ लेकर बिल्कुल भी नहीं चलना है, अन्यथा स्थितियां और अधिक दुराव और अधिक पशुपेश समक्ष रख सकती है। ये विशेष तौर पर ख्याल रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो सप्तम के अधिपति शुरुआती 9-10 दिनों के अंतराल के साथ में जो बड़ी नीचस्थ हो लेकिन लाभ भाव का आधार बनाकर यहाँ अपनी गतिविधियों को आगे की ओर संचालित करते हैं। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में तथा कोई भी ऐसा कार्य जो कि मनोरंजन के साथ में जुड़ा हुआ हो या फिर इंफोटेनमेंट की अप्रोच हो गई, ऐसा कोई भी क्षेत्र जो कि आपके साथ में हुनर संबंधी स्थितियों में जुड़ा हुआ हो। संघर्ष है परंतु शुरुआत चमक दमक भरी है। गृहस्थ पक्ष को 9 से 18 अक्टूबर के मध्य यहाँ आधिकारिक तौर पर आप अपने कामकाज में सम्मिलित कर सकते हैं। त्योहारी समय के पहले ये आभा आपके लिए शानदार कही जाएगी। जो भी महानुभाव यहाँ पर गृहस्थ सुख के और अग्रगामी नहीं थे उनके लिए यानी कि वैवाहिक जीवन से पहले जो रोका सगाई आदि की स्थितियां होती जिसको लेकर बारंबार चर्चाएं चलती रही है, ये समय वहां से आपके लिए भरपूर सहयोग की गतिविधियों को निर्मित करता चला जा रहा है। अष्टम की यात्रा को तय करें तो अष्टम की स्थितियों के साथ में देवगुरु बृहस्पति का आधार बुध के राशि स्थानिक क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ये अटमोस्ट क्लैरिटी देना चाहेंगे आपको कि शुरुआती 18 दिनों में विदेश संबंधित कार्यों में जितना सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है उसको और तीव्र गंभीरता के साथ में अपने लिए लेकर चलिएगा। उसके साथ में रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके लिए एस्टेब्लिश है। 9th हाउस की पोजीशंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर धन और पंचम भाव के अधिपति क्षमता भाव का आधार एक तरह से भाव स्वतंत्र गुणफल और साथ ही साथ में जो द्वितीय त्रिकोण का आधार है वो तृतीय त्रिकोण के साथ में रहेगा। ऐसी अवस्थाओं में हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशन में सपोर्ट है। ऐसी स्थितियों में बृहस्पति का अतिचारी होकर कर्क राशि स्थान यानी अपने उच्च राशि स्थान के साथ में गमन करना आपकी आध्यात्मिक उन्नति को लेकर आता है। किसी भी बड़े निर्णय को निर्बाध गति के साथ अपनी जीवन यात्रा में जगह आप देना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय के समय को शानदार मानकर चलिएगा। 10th हाउस की पोजीशन के साथ में डिस्कशन करें तो दशम के केतु की जो स्थितियां हैं वो सूर्य की राशि स्थानक क्रम के साथ में बनी हुई है। इसलिए हम प्रतिवेदन करेंगे कि आप यहाँ कामकाज में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। जो कार्य जिस तरह के साथ में जिस तरह से होना चाहिए उसको ही अप्रोच करके चलने की अटमोस्ट रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली रहेगी। यह भी गौर करना होगा कि कार्य क्षेत्र के साथ में लंबे समय की प्रगति के सिरे आपके साथ निरंतर तौर पर गतिमान है। प्रोग्रेस की पोजीशंस को कांस्टेंट बेसिस पर इन्फ्यूज करते चले जाते हैं। आपके नाम को निरंतर सार्थकता मिलती चली जा रही है। पिता के साथ मोह और आसक्ति बढ़ती चली जा रही है। लाभ भाव के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो गौर कीजिएगा, कर्म के अधिपति का शुरुआती 17 दिनों में लाभ में होना, दीपोत्सव के समय द्वादश में होना, यह बताता है कि आपके लिए लाभ में 9 से 17-18 अक्टूबर तक निरंतरता बनी हुई है। इधर देवगुरु बृहस्पति का धन भाव के साथ में सहयोग, शनिदेव का भी वही लाभ भाव के साथ में कर्मेश सूर्यदेव की स्थितियां बनी हुई, वो भी नीचस्थ अवस्था से पहले का क्रम, तो वो पॉजिटिव है। सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज में तो लंबे समय से अटके हुए लाभ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्वादश के साथ में चर्चा करते हैं तो खर्चों को लेकर आप इंपल्सिव होकर चलने से बचिएगा। रिएक्टिव बिल्कुल नहीं हो, उनको सहज तौर पर स्वीकार करके चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर उग्रता
विदेश संबंधित कार्यों में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वस्तुतः समय को समझना और उसके बाद में आगे बढ़ना आवश्यक रहेगा। तो ये था वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए, मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। दीपोत्सव पर्व की अनेकों अनेक शुभ कामनाएं।